एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक राजा और उसके 3 बेटियां रहती थी। वो तीनों अच्छे और सुंदर लड़कियां होने के नाते, लेकिन एक दिन उन्होंने यह परीक्षा करने की फैसला किया कि वे तीनों उनसे कितना प्यार करते थे। राजा ने अपने बेटियों को उसके चारों ओर इकट्ठा किया और उन सब से एक ही सवाल पूछा। मेरे लड़कियां, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप सभी मुझे सच जवाब देने का वादा करते हैं? ये क्या है पापा, हम वादा करते हैं। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं? ओह पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी हीरो और मानिक। यह एक उत्कृष्ट उत्तर है मेरे लड़की। प्रिय पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी सोना और चांदी। अद्भुत बेटा। राजा बहुत प्रसन्न लग रहा था और फिर सबसे छोटी बेटी की बारी थी। मेरे पिता और राजा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी नमक। राजा उसके उत्तर से बहुत आश्चर्यचकित हुआ और थोड़ा भौंका। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है कि मैंने तुमको ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई ये कहने का? तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने से भी ज्यादा प्यार करते हैं और तुम मुझे नमक जितना प्यार करती हो। इस राज्य को अभी छोड़ के जाओ और कभी वापस मत आना। छोटी राजकुमारी बहुत दूर भाग गई और जंगल में छिप गई, लेकिन वह जल्द ही बहुत थक गई। वह एक जगह पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। जब एक राजकुमार जो वहाँ से गुजर रहा था ने उसे सुना। जैसे ही उसने सुंदर राजकुमारी को देखा, युवा राजकुमार को उसके साथ प्यार हो गया। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए कहा था। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह केवल उससे शादी करेगी यदि उसके पिता राजा शादी में आए। दुख की बात है कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं और मुझसे कहा है कि मैं उनके राज्य में कभी नहीं लौटूं। चिंता मत करो मेरे प्रिय राजकुमारी, मैं उन्हें हमारी शादी का निमंत्रण भेजूंगा और जब वह आएंगे तो हम उन्हें एक सबक सिखाएंगे। राजकुमार ने तुरंत राजा को शादी का निमंत्रण भेजा, लेकिन चतुर राजकुमार ने यह नहीं लिखा कि वह राजा के सबसे छोटी बेटी से शादी कर रहा था। और जब शादी का दिन आया तो राजा वहां पहुंचे। वह युवा राजकुमार के बगल में सम्मान के स्थान पर भोज के मेज पर बैठ गया। फिर उन्हें एक भोजन परोसा गया जो बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन जब राजा उसे चखने आए तो वह फफक कर रो पड़ा। इस भोजन में नमक नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। एक ही बार घूंघट पहने एक व्यक्ति ने उन्हें नमक लाकर दिया और कहा, ये लीजिए मेरे राजा, मुझे उम्मीद है कि भोजन अब बेहतर स्वाद होगा। राजा ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली और राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी को देखा। वह एक बार में समझ गए कि राजकुमार और राजकुमारी उसे क्या सिखाना चाहते थे। उसने जो किया उससे शर्मिंदा होकर राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी। राजकुमारी खुशी में चिल्लाई, ओह मेरे पिता, मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और राजा, राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहते हैं। एक लंबे समय से पहले एक राजा रहता था जो एक काला जादू के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। केवल एक चीज थी जो उसे बचा सकती थी। वो कैसे है? ये एक बहुत प्रभावशाली जादू है और इस जादू के लिए केवल एक दवा है। हमें खरगोश के बूर से मिट्टी चाहिए। बूर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और हमें 3 दिनों के भीतर मिट्टी की जरूरत है। राजकुमार ने बहुत ढूंढा, लेकिन एक भी खरगोश नहीं दिखाई दी थी। अचानक एक दिन एक खरगोश ने उनका रास्ता काटा। राजकुमार ने अपने घोड़े को छलांग लगा दिया और वह खरगोश के पीछे भाग गए और जल्द ही एक गुफा में प्रवेश किया।
जहाँ एक दुष्ट राक्षस रहता था। उस राक्षस ने राजकुमार को एक बक्से में रखा और वहां 2 दिन और 2 रातों तक रुका। दूसरी रात को बक्सा अचानक खुल गया और राजकुमार को बहुत देर बाद रोशनी दिखने पर अजीब लगा। बाहर आने पर उसने एक युवती को देखा। उससे देखकर राजकुमार को लगा कि उससे ज्यादा चमकती हुई खूबसूरत कन्या उसने कभी नहीं देखा है। मैं वही खरगोश हूँ जिसका आपने उस दिन पीछा किया था। उस राक्षस ने मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि मैं दिन में एक खरगोश बन जाती हूँ और रात में अपने असली रूप में बदल जाती हूँ। जल्दी, वो राक्षस अभी बाहर है, उसके वापस आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। और ये लो, 10 साल पुराना खरगोश के बूर की मिट्टी है, तुम्हारे पिता के लिए, उन्हें बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। आप ये बताओ मैं आपका एहसान कैसे लौटाऊं? अभी के लिए यहाँ से बच जाओ। जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो बाहर जाओ और दुनिया में घूमो। आपको मेरी मदद करने का एक तरीका मिल जाएगा। राजकुमार ने जैसे कहा गया था वैसे ही किया। उन्होंने महल में जाकर अपने पिताजी की जान बचाई और फिर दुनिया की सैर की, लेकिन एक साधारण युवा के रूप में, बल्कि एक राजकुमार की तरह नहीं। अपने कारनामों के दौरान उनकी मुलाकात एक मछुआरे से हुई जिसने उन्हें मछली पकड़ने के व्यापार को सिखाने के लिए नौकरी की पेशकश की। राजकुमार को काम करने के बाद मछुआरे ने प्रसन्न होकर उसे एक जादुई जाल भेंट किया जो किसी भी मछली को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। और इसलिए राजकुमार तब तक आगे बढ़ा जब तक वो एक नई राज्य में नहीं पहुंच गया। वहाँ की महल रात में 1000 चमकदार रोशनी से चमकता रहा। उसने एक राहगीर से इसके बारे में पूछा। महल को हर रात इस तरह सजाया जाता है। राजा एक गर्वित पिता के रूप में हमारी राजकुमारी की सुंदरता का जश्न मनाते हैं और राजा तब सभी को चुनौती देता है कि वह उसे एक ऐसी महिला के बारे में बताए जो अपनी बेटी से ज्यादा चमकती है। हमारी राजकुमारी की तुलना में अधिक खूबसूरत युवती के खबर के साथ कोई भी कभी नहीं आया। लेकिन सुंदरता पर इतना जोर क्यों? ये सिर्फ एक पिता का गौरव है। हमारी राजकुमारी सभी प्रकार के खेल और कलाओं से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन वह चुपके से चाहती है कि कोई ऐसी महिला मिले जो उससे ज्यादा चमकती हो, ताकि उसके पिता इन सभी समारोहों को समाप्त कर देंगे। उसे ये सब बहुत शर्मानक लगता है। शायद मैं इसके साथ मदद कर सकता हूँ। तो राजकुमार राजा के दरबार में गया और उसे बताया कि उसे एक राजकुमारी के बारे में पता है जो सूरज से भी तेज चमकती है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह दूंगा। उसे अदालत में आने दो, लेकिन अगर आप ऐसा करने में असफल रहे तो आपको दंडित किया जाएगा। इसीलिए राजकुमार अपने राज्य में वापस चला गया और जंगल में गया और उसने उस राक्षस की गुफा की तरफ अपना रास्ता खोज लिया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे उस गुफा के लिए एक प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह चारों ओर से पानी भर गया था और इसके माध्यम से प्राप्त करना असंभव था। राजकुमार ने पानी में डुबकी लगाने की फैसला किया जब उसे किसी का आवाज सुनाई दिया। राजकुमार, रुको, मैं राजकुमारी की परी माँ हूँ। राजकुमारी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जब उसने आपको बाहर जाने दिया तब उस राक्षस को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वो आपको कैद कर चुका था, और वह एक खरगोश होने के कारण उस गुफा से बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि वह उसके चारों ओर इतना बात पैदा किया, इसीलिए उसे उस बक्से में ही रहना होगा। उस राक्षस ने गुफा को जंगली मच्छी के द्वारा संरक्षित किया है। मुझे राजकुमारी के खरगोश के रूप से बनाए हुए रास्ते से पता है कि उस गुफा में कैसे जाना है, लेकिन हम उसी तरह बाहर नहीं आ सकते। चिंता मत करो, बस गुफा के अंदर जाओ और राजकुमारी की तरह उस बक्से में घुस जाओ। बक्सा लकड़ी का है, इसीलिए ये तैरता रहेगा। मैं एक मजबूत तैरक हूँ, इसीलिए मैं आपको बाहर निकलने में सक्षम हूँ। साथ ही मेरे पास मछली पकड़ने के लिए एक जादुई जाल है। कुछ समय के भीतर
राजकुमार ने राजकुमारी को बचा लिया था और वह खुश थी। ओह राजकुमार, तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। राजकुमारी, एक एहसान है जो मुझे आपसे पूछना है। राजकुमार ने तब राजकुमारी और उसके परी माँ को राजा और उसके बेटे के बारे में सब बताया। मैं राजकुमार को समझती हूँ और निश्चित रूप से मैं आपका साथ दूंगी। ये अच्छा है कि राजा रात में उत्सव मनाता है। मैं उस समय अपने मानव रूप में बदल जाऊंगी। परंतु इस राक्षस के आप पर किए जादू हमेशा के लिए कैसे टूट सकता है? अगर मैं सोने के धुंध के बीच में से चलूं तो ये टूट सकता है। इसीलिए उन्होंने राज्य की यात्रा की और जब वे महल पहुँचे तो राजकुमार ने खरगोश रूप में रही राजकुमारी को बक्से में जाने के लिए कहा। फिर वो बक्सा को राजा के पास लेके गया। महाराज, चमकती हुई राजकुमारी इस बक्से में है। क्या आपके कोषाध्यक्ष मुझे कुछ सोने के धूल दे सकते हैं? धूल को पाइपों में डाला जाना चाहिए ताकि वो एक सुनहरे धुंध की तरह ऊपर उठ जाए। गार्ड ने वैसा ही किया जैसा कि राजकुमार ने कहा था और जब धुंध काफी मोटी थी तो परिमा ने बक्से को खोल दिया और राजकुमारी बक्से से बाहर आ गई और उसका अभिशाप आखिरकार टूट गया। पूरा दरबार उसकी आप पर सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया। राजकुमारी अब वास्तव में दुनिया के सबसे चमकती महिला है। देखिए पिताजी, अब कृपया मेरी सुंदरता के बारे में सबको बताना बंद करें। मुझे शर्मिंदा करने की इस दैनिक उत्सव को छोड़ दें। मैं केवल सुंदरता से बहुत अधिक के लिए खड़ा होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्रिय मछुआरे, या मैं कहूँ राजकुमार, आपने अच्छा किया। महाराजा ने राजकुमारी के लिए राजकुमार के राज्य में वापस जाने की व्यवस्था की, जहाँ से वे शादीशुदा थे और बाद में खुशी से रहते थे। और राजा ने सीखा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं है।